नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर प्रदीप मिश्रा आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम लोग बात करेंगे सूर्य जब पंचम भाव में होते हैं। अगर आप काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो जो है 1 नंबर से आप जब गिनेंगे तो 5वां घर जो पड़ता है उसे हम कहते हैं पंचम भाव। तो होता क्या है कि पंचम भाव में सूर्य, अब पंचम भाव क्या बताता है? विद्या, संतान, हमारे पेट का हिस्सा, जो अंदरूनी पेट के हिस्से का जो पार्ट्स हैं उनको भी इंडिकेट करता है। सूर्य जब वहां पे बैठेगा, सूर्य क्या है? अग्नि, तेज। तो जब इन चीजों पे वो बैठेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे भी रिजल्ट्स देगा और कुछ गड़बड़ भी करेगा। तो अगर हम बात करें इन लोगों के विद्या की, तो यहाँ पे देखा गया है कि ऐसे लोग विद्वान कहे जाते हैं। बहुत इनके पास टेक्निकल नॉलेज, कुदरती नॉलेज होती है। लेकिन कहाँ पे दिक्कतें आती हैं कि इनके साथ अक्सर ये देखा गया है कि वो व्यक्ति, इनकी विद्या किसी ना किसी कारण से, किन्हीं कारण से, जो होता क्या है कि बीच में अधूरी छूट जाती है। कोई भी समस्या हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है। और लेकिन इनके अंदर विद्या इनकम्प्लीट हो सकती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लोग तब भी विद्वान कहे जाते हैं, क्योंकि इनके पास गॉड गिफ्टेड कुछ नॉलेज होती है, टेक्निकलिटी होती है, काम करने का एक तरीका अलग होता है, काम करने का। और जिस काम में लगते हैं उस काम को बहुत अच्छे से करते भी हैं। और अगर इनको देखा जाए तो ये टेक्निकल फील्ड में भी बहुत अच्छे देखे गए हैं। ये व्यक्ति कभी कभी भाषण को लिख दें, और कोई व्यक्ति अगर बोलता है तो ये उसको लिखते और बोलते भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टेक्निकलिटी में भी माहिर होते हैं। किसी भी काम को करने का जो एक तरीका होता है, बहुत सिस्टमैटिक तरीका होता है। लेकिन इनको अगर कहा जाए तो जो है, बस प्रॉब्लम वहां पे है कि कहीं ना कहीं शिक्षा में थोड़े से अधूरे से रह जाते हैं। दूसरी बात करें यहाँ पे अगर पंचम भाव की, तो इसमें एक चीज और देखी गई है कि पंचम भाव में इनको पुत्र या पुत्रियां, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पे जो है पुत्र या पुत्रियां इनको कम होते हैं, क्योंकि सूर्य थोड़ा सा पुत्रों की संख्या या पुत्रियों की संख्या कम कर देता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है सूर्य जिसके पंचम भाव में होते हैं उनको पुत्र होते भी नहीं है। अगर होते हैं तो बहुत ज्यादा सिंगल देखा गया है, और नहीं तो नहीं भी देखे गए हैं। मैंने कहा क्या कि जो थोड़ा सा बिलोंग करता है इस चीज को, मैंने नीचे का सिरा बताया पेट से रिलेटेड, तो वहां पे कहीं ना कहीं इनको दिक्कत होती है। और ऐसे व्यक्तियों को कुछ थोड़ा सा मेरा मानना, और शास्त्रों में भी जो लिखा है, वो इन लोगों को बहुत तला भुना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनको पेट से रिलेटेड भी कुछ समस्या हो सकती है। इन लोगों को बहुत ज्यादा तेली आइटम नहीं खाने चाहिए, और नहीं तो इनको पेट से रिलेटेड कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ऐसा देखा गया है। और
इनको अगर घूमने के पर्पज से दिया जाए तो ये घूमना भी बहुत पसंद करते हैं, घूमना भी पसंद करते हैं और बहुत अच्छे से घूमते हैं और बिल्कुल फिट रहते हैं। और इनके बारे में एक चीज और देखी गई है, थोड़ा सा माता पिता से दूर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दूर हो जाते हैं, मतलब माता पिता से थोड़ा सा इनको ऐसा कुछ होता है कि ये दूर चले जाते हैं या इनको दूर जाना पड़ता है, किन्हीं किन्हीं कारणों से ऐसा देखा गया है। और इन सूर्य जब यहाँ पे बैठा होता है तो एक चीज आपको बता दें, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पे पड़ती है जो आय का भाव होता है। तो इनको एक चीज और देखी गई है, इनको कभी पैसे की तंगी नहीं रहती, इनके पास पैसे की कमी नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं से पैसा, मैंने अभी पहले ही बताया था कि थोड़ा सा एक इनके अंदर क्वालिटीज, इनका कुछ गॉड गिफ्टेड चीजें जो इनको मिलती हैं सूर्य के द्वारा, वो चीजें इनके अंदर विद्यमान रहती है। तो पैसे की कमी इनको नहीं देखी गई है, पैसा कम नहीं होता है। और ये लोग बहुत तरक्की करते हैं। बस ये है कि कभी कभी इन लोगों को ये भी सामना करना पड़ता है कि बीच में जैसे नौकरी छूट गई तो दिक्कत नहीं है, अपना फिर ले लेंगे, लेकिन कभी कभी छूटना और पाना ऐसा कभी कभी देखा गया है। लेकिन इनको पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज हमने सूर्य के बारे में इतना डिस्क्राइब किया है, फिफ्थ भाव के बारे में। कल हम लोग 6th भाव में सूर्य के बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि 6th भाव में रोल कैसा रहता है सूर्य का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाइए, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलता रहे। और इसको आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको पूछिए, मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसका आपको आंसर दूंगा। ओके, धन्यवाद।